हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर डी.के. शर्मा, केमिस्ट्री टीचर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है अल्काइल हैलाइड। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 12th ऑफ पॉइंट व्यू से, और साथ में नीट और आईआईटी में। नीट और आईआईटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 25% क्वेश्चन जो है वो अल्काइल हैलाइड और एरिल हैलाइड से आते हैं, और इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत यूजफुल है। आज हम इसी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। मैंने अल्काइल हैलाइड को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो होगा उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे। दूसरा पार्ट जो होगा उसमें हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे। तीसरा पार्ट होगा रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, और लास्ट फोर्थ जो पार्ट इसका रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। सबसे पहले हम बात करें हैलोजन डेरिवेटिव्स होते क्या है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम के साथ हैलोजन ग्रुप जुड़ा होता है, ऐसे कंपाउंड को हम हैलोजन डेरिवेटिव्स कहते हैं। हैलोजन डेरिवेटिव्स जो हैं इनको हम 3 अलग अलग टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट टाइप है ऑन द basis of number of halogen atoms present in a molecule। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें हम ये देखते हैं कि वो जो हैलोजन एटम है जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन विथ हैलोजन एटम इज अटैच्ड। और जो तीसरा क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ कार्बन, आइदर नेचर ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ कार्बन। इस टाइप से हम हैलोजन डेरिवेटिव्स को 3 अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं अलग अलग कैटेगरी में उनको किस टाइप से आगे क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। पहला जो टाइप है हैलोजन डेरिवेटिव्स का उसमें हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। कितने हैलोजन एटम उस मॉलिक्यूल में है उसके बेसिस पर हम यह क्लासिफाई करेंगे। यदि हम इस तरीके से क्लासिफाई करें तो पहला जो ग्रुप है इसमें उसको हम कहते हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऐसे हाइड्रोकार्बन है या ऐसे हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं जिसमें एक हैलोजन एटम कार्बन के साथ जुड़ा होता है, जैसे RX। यहां पर R जो है उसकी प्लेस पर हम यहां पर CH3 ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं, और बेंजीन रिंग भी यहां पर हम ले सकते हैं। ये जो तीनों एग्जाम्पल मैंने यहां लिखे हैं ये तीनों ही रिप्रेजेंट करते हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। दूसरा होता है डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स
डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल में 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। जैसे यदि आप यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे तो CH2CH2X2, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, इस कार्बन के साथ 2 हेलोजन एटम यहाँ पर प्रेजेंट है। इट कैन बी रिटन एज CHX2। दूसरा एग्जांपल जिसमें RCHX अब जरा इन दोनों एग्जांपल को देखें। पहला एग्जांपल जो है, उस पहले एग्जांपल में आप देखेंगे दोनों हेलोजन एक ही कार्बन एटम से जुड़े हैं। डाई हेलोजन ये भी है, डाई हेलोजन ये भी है, लेकिन पहले एग्जांपल में दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। ऐसे डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स जिसमें दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, these are called gem dihalide। These are called gem dihalide, also called geminal। दूसरा एग्जांपल आप यहाँ पर चेक करेंगे तो इसमें 2 हेलोजन है, लेकिन दोनों अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं। तो ऐसे डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स को विस डाइहेलाइड कहते हैं। These are called विस डाइहेलाइड। तो डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स जेम डाइहेलाइड भी होते हैं और विस डाइहेलाइड है। जेम डाइहेलाइड में क्या होगा, दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, और विस डाइहेलाइड जो होता है उसमें दोनों जो हेलोजन एटम होते हैं वो अलग अलग कार्बन से जुड़े होते हैं। अच्छा, जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, जेम डाइहेलाइड्स। ये जो जेम डाइहेलाइड्स होते हैं इन्हीं का एक और नाम है अल्काइलिडीन हैलाइड्स। These are also called अल्काइलिडीन हैलाइड्स। और जो विस डाइहेलाइड होते हैं, विस डाइहेलाइड को हम अल्काइलीन बोलते हैं। ये जो होता है इसको हम अल्काइलीन डाइहेलाइड, और जेम डाइहेलाइड को अल्काइलिडीन डाइहेलाइड। तो जेम डाइहेलाइड एंड विस डाइहेलाइड। तो तीसरा इसका जो क्लासिफिकेशन इसमें आता है उनको हम यहाँ पर बोलते हैं ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। अब आप समझ ही रहे होंगे कि जब एक हेलोजन होता है तो मोनो हेलोजन, 2 हेलोजन होता है तो डाई हेलोजन। तो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब होता है 3 हेलोजन एटम एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। और इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो आपके कोर्स में है CHX3। दीज आर आल्सो कॉल्ड हेलोफॉर्म। इनको हेलोफॉर्म भी बोल सकते हैं, जनरल नेम इनका हेलोफॉर्म है। बाद में जब अलग अलग हेलोजन होता है तो इनके नाम अलग अलग हो जाते हैं, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म एक्सेट्रा। तो नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस